Here are these books. अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास हमारी ये 3 बुक्स यानी ये आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज है एक नया दिन और अभी सुबह के 9:15 हो रहे हैं, तो अभी मैं यूनिवर्सिटी जाने लगा हूँ। आपको बता दूं कि एक पार्सल आया हुआ है मेरे पास जिसमें बुक्स हैं, तो वो हम उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे वापस आके। पहले मैं यूनिवर्सिटी से आऊँ। ओके। 6 hours later. ओके यार, तो बड़ा ही बिजी डे था। कुछ मैंने ब्लॉग ही कुछ नहीं किया और यूनी से मैं आ गया था। उसके बाद तो जिस पैकेज के बारे में मैं बात कर रहा था अभी उसका टाइम आ गया और ये है वो पैकेज, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वो पैकेज है, इसके बारे में बात कर रहा था। अभी हम इसमें 3 बुक्स हैं। अभी बैकग्राउंड आपको इसकी बताता हूँ। वैसे मैंने जब बुक रीडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने फर्स्ट टाइम ऑर्डर की थी 5 बुक्स, ठीक है, और जिनमें थी एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग, यार और भी काफ़ी सारी थी। हाँ, हाउ टू निगोशिएट, हाउ टू बी अ बेटर लीडर, इस तरह की बुक्स थी। लेकिन वो मुझे पड़ी थी यार, वो उस टाइम मैंने कब मंगाई थी, यस आई गेस इन 2021 में मंगाई थी मैंने, और वो मुझे पड़ गई थी 1000 की। और अभी ये सिर्फ 3 बुक्स हैं, 3 बुक्स हैं, और अभी ये मुझे पड़ी हैं 1200 की। तो हिसाब लगा लें महंगाई का भी। और लेकिन चलें कोई बात नहीं, अभी हमारा कोई और टॉपिक है। तो हाँ, ये बुक्स मैंने कहीं, यार मैं इंस्टाग्राम पे वैसे रील्स देख रहा था, तो उसमें तो वो आई मेरे पास रील जिसमें वो सजेस्ट कर रहा था कि 5 मस्ट रीड बुक्स, तो उसमें से ये भी थी। तो मैंने अपने डीलर से बात की है, उसको वो 5 बुक्स के नाम भेजे। तो मुझे वो पर्सनली भी काफ़ी पसंद आई थी जो उसने नाम बताए हुए थे बुक्स के। तो मैंने पूछा उनसे, उसने कहा कि हमारे पास तो 3 ही इनमें से अवेलेबल हैं। तो मैंने कहा चलो 3 ही भेज दो। तो आज मुझे रिसीव हो गई हैं, आज तो नहीं कल रिसीव हुई थी। और अभी बस हम इनकी अनबॉक्सिंग करेंगे। अनबॉक्सिंग तो क्या, इसका बड़ा मज़ा होता है यार जब बुक्स आती हैं, जब राइडर फ़ोन करता है ना मुझे कि भाई किधर डिलीवर करना है ऑर्डर, और फिर उसके बाद पार्सल को अपने हाथ में पकड़ने का एक अपना मज़ा है, फिर उसके बाद इसकी अनबॉक्सिंग का एक अपना मज़ा है, और फिर जब नई बुक की खुशबू, और दूसरा जब नई बुक स्टार्ट करने लगो तो उनकी वो जो होती है कि यार नई बुक की एक अपनी ग्रेस होती है। तो वो हर चीज़ का अपना मज़ा है, ये जो बुक रीडर है उनको ही पता है। वो भी पहले अनबॉक्सिंग कर लें, फिर आपसे कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास हमारा पैकेज, और अभी हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। कहाँ से होगा यार ये? Here are these books. तो ये है हमारी फर्स्ट बुक, और ये हमारे पास दूसरी बुक, और ये स्टिलनेस इज़ द की, ये हमारे पास थर्ड बुक आ गई। तो दीज आर आवर 3 बुक्स, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास हमारी ये 3 बुक्स यानी ये आ गई हैं। इनमें से ये 2 तो काफ़ी बहुत अच्छी यानी ज़ीरो कंडीशन में है, मतलब नहीं है, पर इसको ये थोड़ा है कि थोड़ी सी ये टेढ़ी हो गई है, पता नहीं क्यों, किस वजह से, शायद पैकिंग में करते हुए या कुछ इस तरह होगा मसला। लेकिन चलें ठीक है, हमने कौन सा इसको सजाने के लिए लिया, पढ़ने के लिए लिया। अच्छा, अब इसमें जो फर्स्ट बुक है इसका नाम था स्टिलनेस इज़ द की। और यार इनके जो आपको मैंने एक साइकोलॉजी भी है, वैसे ये नाम ऐसे रखते हैं ना कि हर बंदा इनसे रिलेट कर सकता है। मतलब नाम ही ऐसा रखते हैं कि जो बंदा बुक का नाम पढ़ता है ना, कहता है यार ये क्या बुक होगी अंदर से, और होती भी हैं, अच्छी होती हैं। और इसके नाम के ऊपर इसका जो नेम है स्टिलनेस इज़ द की, इससे ऊपर कोटेशन में लिखा हुआ है अ मस्ट रीड इन आवर नॉइजी वर्ल्ड, यानी अ मस्ट रीड बुक। ठीक है, नंबर 1 बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ द ऑब्स्टेकल इज द वे एंड द ईगो इज द एनिमी। अच्छा, यानी ईगो इज द एनिमी बुक भी इसी ऑथर की है, ठीक हो गया। और इसकी बैक साइड पे लिखा है कि टू थिंक क्लियरली, टू सीइंग द होल चेस बोर्ड, टू मेकिंग टफ डिसीजन, टू मैनेजिंग आवर इमोशंस, टू आइडेंटिफाई द राइट गोल्स, टू हैंडलिंग हाई प्रेशर सिचुएशन, टू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप्स, टू बिल्डिंग गुड हैबिट्स, टू बीइंग प्रोडक्टिव, टू फिजिकल एक्सीलेंस, टू बीइंग फुलफिल्ड, to capturing moments of laughter and joy, to be a better parent, a better artist, a better human being, to unlocking all that we are capable of in this life। तो ये सारा कुछ ये लिखा हुआ है बैग पे, यानी आदमी इनको पढ़ता ही है तो यानी एक किस्म का क्या बताऊँ,
अट्रैक्टिव चीज़ है। फिर उसके बाद है यू आर टू गुड टू फील दिस बैड, ये भी उसने लिखी हुई थी तो मैंने इसलिए ऑर्डर की है। एन ऑर्थोडॉक्स अप्रोच टू लिविंग एन अनऑर्थोडॉक्स लाइफ, ओके, ये नेट डलास की है। और लर्न टू, इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है लर्न टू ब्रीथ, टू स्लीप, टू मूव, टू वर्क, टू प्ले, टू मेडिटेट, टू अंडरस्टैंड, टू सी, टू लव, टू लिव। ओके, सही है, अच्छी है ये भी, काफ़ी बेस्ट बुक्स हैं ये। उसके बाद है माइंडसेट बुक है, न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस, हाउ वी कैन लर्न टू फुलफिल आवर पोटेंशियल, 1.8 मिलियन कॉपीज सोल्ड इन प्रिंट। सही है। इसके बैक पे क्या लिखा है? बैक पे इस पे काफ़ी डिटेल बुक लिखी हुई है। हाँ, इसमें भी एक चीज़ लिखी हुई है, कोटेशन में लिखी हुई है, एवरीवन शुड रीड दिस बुक। कोटेशन में ये इसमें भी लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा हुआ था। अच्छा, इसके ऊपर भी एक लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक एवर अबाउट मोटिवेशन। ओके, तो ये थी हमारी आज की 3 बुक्स। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि कुछ लोग होते हैं कि वो कहते हैं हमें बुक्स पढ़ना अच्छा नहीं लगता, हमें बोरिंग लगती हैं। तो उनके लिए यार ये है, वैसे तो पहले मैं एक बात कहता हूँ कि यार बुक्स सबको पढ़नी चाहिए, हर किसी को, चाहे वो बूढ़ा है, जवान है, मिडिल एज में, किसी भी एज में बुक्स पढ़नी चाहिए। ये एक किस्म का फ्री का नॉलेज होता है, फ्री का तो नहीं होता, आप बुक्स के लिए पे करते हो, बट इसमें क्या बताऊँ कि आप एक दूसरे बंदे की लाइफ पढ़ रहे हो या दूसरे बंदे की थिंकिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, किसी और बंदे की थिंकिंग पढ़ रहे हो, आप अपने माइंड से बाहर निकल के किसी और का पढ़ रहे हो, कि यानी आप एक चीज़ को वर्ल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरा, कुछ बंदे कहते हैं कि हमें बुक्स पढ़ना बोरिंग लगता है या पढ़ने ही नहीं होती, बैठने ही नहीं होता। तो मैं उनके लिए ये है कि देखो, एक अगर बच्चा है, ये एक किस्म का एडल्ट है या वो टीन एज में है, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? उसके लिए यही ज़रूरी है कि उसकी पर्सनालिटी, उसकी, अगर उसको शौक़ है कि वो अपने आप को ग्रूम करना चाहता है, वो ग्रूमिंग पे काम करना चाहता है, उसको शौक़ है, अगर वो खुद को इम्प्रोवाइज़ करना चाहता है, तो वो किस तरह की बुक्स पढ़ेगा। और अब अगर उसके सामने आप ला के रख दो वो कोई और तरह की बुक्स, यानी बिज़नेस वाली बुक्स, अभी वो हालांकि है उसमें एज में है कि यानी अभी वो स्टडिंग वाली एज में है, उसके आगे बिज़नेस वाली बुक्स रखो, उसको नहीं समझ आएंगी। यार ये अकाउंटिंग की ला के रख दो, क्या है यार, मुझे नहीं समझ आ रही। क्योंकि टीन एज में आदमी को खुद पे काम करना होता है, यानी वो अपने बारे में बड़ा देखते नहीं आप, जब आदमी जवान होता है वो अपने बाल सही तरह जब तक नहीं बन जाते तब तक शीशे के आगे से हटता नहीं है। तो ये बात है, यानी उस टाइम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वो अपना बड़ा यानी फोकस्ड होता है। तो मैं ये कहूँगा कि अपना एज ग्रुप देखें, उसके हिसाब से फिर उस तरह का अगर शौक़ है आपको कि आपने खुद को पर्सनालिटी इम्प्रूव करनी है या खुद की ग्रूमिंग करनी है, तो उस तरह की बुक्स पढ़ें, ठीक है, यानी सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली, पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाली, तो इस तरह की बुक्स। अब एक आदमी है 30 या 40s में अपनी, उसने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है, तो वो ज़ाहिर बात है उसको पर्सनालिटी उसने क्या करनी है, हाँ कहीं ना कहीं मैटर करती है, लेकिन अब वो अगर बुक्स पढ़ना चाहे तो उसको आप कौन सी बुक रेफ़र करोगे? उसको कोई पोइम्स वाली बुक तो रेफ़र नहीं करोगे, ना शायरी की करोगे, तो वो अलग बात है अगर उसको इंटरेस्ट है। लेकिन मेन आप देखो ना कि भी उसका जॉनरा क्या चल रहा है, तो वो आप अगर उसको बिज़नेस की बुक्स यानी रेफ़र करोगे या जॉब के रिलेटेड के जॉब, अपनी जिस जगह जॉब करते हैं उस जगह एक अपना कैसे एक पहचान बनानी है, तो उस तरह की बुक्स वो ज़्यादा शौक़ से पढ़ेगा। तो ये जो लोग कहते हैं ना कि मतलब बुक्स उनको बोर लगती हैं या ये, तो वो उनको चाहिए कि अपनी एक स्पेसिफाई करें कि किस तरह का उनको कंटेंट अच्छा लगता है, तो उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ लें। तो एक मैंने कोट भी पढ़ा था कि रीडिंग इज़ टू ब्रेन व्हाट एक्सरसाइजिंग इज़ टू बॉडी, यानी ये देखें कितनी बड़ी बात है कि जो हम एक्सरसाइज करते हैं अपनी बॉडी के लिए, तो रीडिंग जो करना है वो हमारे माइंड के लिए उसी तरह है जैसे एक्सरसाइज करना हमारे जिस्म के लिए। तो समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अभी मैंने कहा अनबॉक्सिंग करके दिखा दूँगा आप लोगों को बुक्स का, क्या पता किसी में शौक़ पैदा हो जाए और इसी तरह खुद के पैसे लगाएं। और क्योंकि बंदा जब अपने पैसे लगाता है तो बंदे को ज़्यादा एक किस्म का ना होता है कि आप पैसे लगाएं तो अब पढ़नी भी पड़ेगी, या एक वैसे भी अपने पैसे की जो अपनी चीज़ की ज़्यादा एक बंदे को कदर होती है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो यही बात है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें या शेयर कर दें अगर आप किसी ग्रुप में ज्वाइन है किसी किस्म के भी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।